जो आपने अभी बहुत सारी कोर्सेज के नाम गिनाए, तो उन कोर्सेज के एक एक कुछ विशेषताएं हर कोर्स का आप बता पाएंगे? अब जैसे ममता जी ने बताया कि कोर्सेज की विशेषता है, मतलब कि जो डे टू डे उनको जो इंडस्ट्रीज के लिए जो स्किल मैन पावर हमारे देश में चाहिए, उसके लिए भी हम NIOS तैयार कर रहा है कि मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बेकार न घूमते हुए वो सर्टिफिकेट छोटा मोटा लेके उस मतलब देश के विकास में हाथ बटाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि जिनको अपनी जॉब अगर नहीं मिलता या अपना कुछ करना चाहता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, आपने देखा होगा कि ITIs वगैरह में एक पर्टिकुलर डेट पे एडमिशन होती है और पर्टिकुलर उसको एक परसेंटेज लगते हैं। जी बिल्कुल। हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी मतलब कोई क्वालिफिकेशन सिर्फ हमने रखा है, कोई परसेंटेज कट ऑफ नहीं रखा हुआ है। तो जो भी कोई कोर्स करना चाहता है उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से और उसकी इच्छा के हिसाब से, तो कोई भी कोर्स हमारे जो 85 कोर्सेज दिए हुए हैं उसमें से कोई भी कोर्स वो चुन सकता है। अच्छा। तो ऐसी कोई ये नहीं है कि अभी मैं क्या करूं, अब मैं ITI में एडमिशन मिला नहीं है या कोई संस्थान में एडमिशन मिल गया नहीं है, जहाँ संस्थाएं खुली हुई है तो वो रजिस्टर मतलब उनका जो सर्टिफिकेट है वैलिड नहीं है। तो बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि मैं पैसा देना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ जाए। तो इस वक्त ऐसे लोगों के लिए हमारा NIOS एक वरदान है, एक गुण है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से अगर लोगों को देखना है कि किस तरह से लोगों ने इस NIOS के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं इनका लाभ उठाया है और उससे कितने आगे बढ़े हैं, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास मौजूद है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं और उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ऑन स्क्रीन आपको दिखाई जा रही है, आप देखिए और आप खुद लाभान्वित महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और आप भी इन वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए जरूर आपका मन लल जाएगा। NIOS गरीब छात्रों के लिए बहुत कुछ करता है और हम और हमारा संस्थान हमेशा ये चाहता है कि इस तरह से गरीब नीचे से आए हुए बच्चों का विशेष सहयोग करे, जिससे इसकी इन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही प्रगति हो और वो आगे कुछ कर सके। NIOS के तरफ से जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला है हम उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके इन बच्चों का अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराने की कोशिश करते हैं और भविष्य में भी हम यही आशा करेंगे कि NIOS हमें इसी तरह सहयोग करता है और हम इनकी ट्रेनिंग पूर्ण कराते रहे। आज का दिन आप सभी बच्चों को तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे बारीक काम सीखते हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं और अपनी जीविका का साधन ढूंढ लेते हैं। और बहुत सारे इंडिया में तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो वसनिक जी काफी लोग बेरोजगार हैं और अगर वो इस तरह से कोर्सेज जो बहुत सस्ते भी होते हैं मेरे ख्याल से और उसके बाद फिर उन लोगों को जो है अगर इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं या वो लोग करते हैं तो काफी लाभ हो सकता है और वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक
कॉल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुंबई से एक कॉल आई है, किसकी है आइए जानते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? संदीप। संदीप जी, क्या सवाल है आपका? आप मास मीडिया कोर्स कैसे हैं? संदीप, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से भी हमारे पास कॉल आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन है आपका संदीप जी? हेलो। हाँ संदीप जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? आप मास मीडिया कोर्स कैसे हैं यहाँ पे? किसका कोर्स? मास मीडिया। ओके, मास मीडिया का कोर्स किया हुआ है, करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। अभी हमारे पास नहीं है। तो क्या मास मीडिया का कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं? अभी हमारे पास नहीं है मास मीडिया का कोर्स, वोकेशनल स्ट्रीम में नहीं है, एकेडमिक स्ट्रीम में है। अच्छा, एकेडमिक लेवल पर अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, वोकेशनल में नहीं है। वोकेशनल में नहीं है। तो संदीप जी, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अभी उठ रहा है कि हर साल काफी लोग एडमिशन लेते होंगे, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है लगभग एनआईओएस में जो लोग जुड़ रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए? तो वासनिक सर, आप बताएंगे। लगभग बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है हमें, क्योंकि हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन जो स्ट्रीम शुरू हुई है जी, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने प्रगति की है जी, वो बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कि 2003-04 से लेके 2009-10 तक करीब करीब 22 और 23 हजार के बीच में जो स्टूडेंट हर साल एनरोल हो रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। और हमारा प्रयास है पूरा कि इसे ज्यादा बढ़ाए, है ना, क्योंकि 22-23 हजार हमारे इससे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि लाखों विद्यार्थी हमारे एनआईओएस के कोर्सेस ले और अपनी उपजीविका का साधन बनाए। तो अगर बहुत सारे लोग अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज होने के बाद बहुत सारी वजह है कि हमारे कोर्सेस एक तो जो थोड़ी पब्लिसिटी कम नहीं है। हम सोच रहे हैं इसको ज्यादा पब्लिसिटी दिया जाए, रेडियो टीवी पे, पेपर के न्यूज़पेपर के थ्रू। और ये भी एक आपका कार्यक्रम है जिसके थ्रू भी हमारे आज बहुत से लोगों को जो वोकेशनल कोर्सेज के बारे में नहीं जानते वो भी जानना शुरू कर देंगे। तो एक पब्लिसिटी एक है और मेरे ख्याल से यही एक कारण हो सकता है। तो वासनिक जी, अगर पब्लिसिटी मेन जो हिंड्रेंस है वो बन रहा है अगर, तो इसके लिए क्या बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? ये हम उसके ऊपर काफी गंभीरता से सोच रहे हैं कि जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में जितने पेपर्स निकलते हैं उनमें छोटे जो हमारे सेक्टर वाइज पब्लिसिटी उसमें दिया जाए, टीवी में हर इसमें प्राइम इसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाए, हमारे जो रीजनल सेंटर है उनको बताया जाए। तो इस तरह से हम प्रयास करेंगे कि इसमें ज्यादा इवन हम जो हमारे जो डायरेक्टर्स एजुकेशन के हैं उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि ये कम से कम लोगों तक पता हो। पता होने के बाद वो करे ना करे बात अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि पता न होने की वजह से ही वो कोई अपॉर्चुनिटीज से मिस हो गया है। वासनिक जी की इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक कॉल है नोएडा से। आइए जानते हैं किसकी कॉल है और क्या क्वेश्चन है उनका। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा बताइए आपका क्या सवाल है? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो वोकेशनल का जो कोर्स है उसमें तो कहते हैं हाथ से काम करना चाहिए, तो ये अपने आप पढ़ के फिर हाथ से जो प्रैक्टिस है करने की वो कैसे मिलेगी? ममता जी, आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लगता है कि इनका सवाल आपको बहुत अच्छा लगा। काफी लोग इस में भी कंफ्यूजन में हो, इस तरह का कंफ्यूजन भी होता है। काफी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि वोकेशनल एजुकेशन हम ये डिस्टेंस एजुकेशन से कैसे चला सकते हैं। तो जो हमारा स्टडी सेंटर जो ये पार्टनर्स हैं, तो इन जो लोग रजिस्टर करते हैं हमारे साथ उनको वहां जाना पड़ता है और वहां पे वो प्रैक्टिस करेंगे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो स्टडी सेंटर्स पे होती है उनकी। और हम लोग जो है उनको सेल्फ लर्निंग स्टाइल में स्टडी मटेरियल देते हैं। जी। तो हम बात कर रहे थे कि पब्लिसिटी की बात कर रहे थे। ममता जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हम लोग अब काफी मतलब तेजी से कदम उठा रहे हैं इस एरिया में काम करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने मोबाइल टेलीफोन्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू पब्लिसिटी भी करी है और न्यूज़पेपर्स में भी एड अब देखेंगे आप लोग जल्दी ही काफी। और लोकल लैंग्वेजेस में भी हम लोग एड देंगे। जी, एक सवाल और हमारे पास आ गया है गौरव का बनारस से। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ गौरव जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है?
मैडम ये पूछ रहा था कि